ये कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले से। गोकू सभी फाइटर्स को टूर्नामेंट के लिए इकट्ठा करता है और इस बार माजिन बू भी नहीं सोता है, तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है और इस बार फिजा को भी नहीं लाना पड़ता है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी गोकू के माइंड में एक आइडिया आता है और वो कहता है, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो क्यों ना मैं हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर लूँ और इससे मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा और इससे मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर भी जीत जाऊँगा। तभी वो वेजिटा से कहता है, वेजिटा क्यों ना कुछ महीने के लिए हम टाइम रूम में जाकर ट्रेनिंग कर लें। इस पर वेजिटा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो कैकरॉट, टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं। इस पे गोकू कहता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो फाइटर्स वहाँ पर होंगे वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर हम लोग कुछ महीने के लिए टाइम रूम में ट्रेनिंग कर ले तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। इस पर वेजिटा कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई ट्रेनिंग अब नहीं करना है। अगर लॉर्ड बीरस को इसके बारे में पता चला कि मैं और तुम टाइम रूम में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी गोकू बहुत सीरियस होकर कहता है, तो ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ, वो भी अकेले। बस तुम किसी को बताना मत और तुमसे कोई भी अगर कुछ पूछे तो उसे संभाल लेना। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी हम देखते हैं कि गोकू डेंडे के पास जाता है और कहता है, डेंडे मुझे टाइम रूम में कुछ घंटों के लिए ट्रेनिंग करनी है। ये सुनकर डेंडे हैरान हो जाता है, लेकिन वो गोकू को टाइम रूम में जाने के लिए परमिशन दे देता है। तभी गोकू टाइम रूम में चला जाता है और वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। टाइम रूम में 3 महीने बीत जाते हैं और रियल वर्ल्ड में कुछ घंटे ही बीतते हैं। गोकू सुपर सैयन फेज 2 के साथ कायोकेन की टेक्निक को थोड़ा परफेक्ट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि बीरस और विश अर्थ में पहुंच जाते हैं और वो गोकू को ढूंढने लगते हैं। तभी लॉर्ड बीरस वेजिटा से पूछते हैं, आखिर गोकू कहाँ है। तभी वेजिटा बीरस से झूठ बोलता है और कहता है, लॉर्ड बीरस गोकू कायोसामा के पास गया है अपनी ट्रेनिंग को परफेक्ट करने के लिए। ये सुनकर बीरस गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो वेजिटा की बातों को मान लेते हैं। लेकिन वेजिटा बहुत डरा हुआ रहता है। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि टाइम रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है। 2 महीने और गुजर जाते हैं। गोकू अब कायोकेन को 100 गुना कर लेता है, वो भी सुपर सैयन ब्लू के साथ। तभी हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को स्टार्ट होने के लिए बस 30 मिनट बचे हुए होते हैं। तभी गोकू कहता है, चलो देखता हूँ कि जो मैंने कायोकेन को 100 गुना ताकतवर बनाया है उसमें मेरा पूरा कंट्रोल है या नहीं। तभी गोकू अपने फुल पावर में आ जाता है और वो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को टेस्ट करने लगता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और वो उस एनर्जी बॉल को गलती से सीधा टाइम रूम के गेट पर मार देता है, जिससे टाइम रूम का गेट टूट जाता है। ये देखकर गोकू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से गलती हो गई। अब मैं बाहर कैसे जा पाऊंगा, मैं तो यहाँ पर फंस चुका हूँ। इसके बाद हमें रूम के बाहर को दिखाया जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर को स्टार्ट होने में बस कुछ ही समय बाकी होता है। बीरस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं
और कहते हैं, आखिर गोकू कहाँ है और वो अभी तक क्यों नहीं आया? अगर वेजिटा तुमने मेरे से झूठ बोला है तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वेजिटा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। तभी वेजिटा मन ही मन कहता है, लगता है कैकरोट ने कुछ गड़बड़ी की है। और वो बीरस को जाकर सच बताता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, गोकू कायोसामा के पास नहीं गया है, वो टाइम रूम में ट्रेनिंग करने के लिए गया है। ये बात सुनकर सभी लोग वेजिटा पर गुस्सा हो जाते हैं। तभी बीरस गुस्से से कहते हैं, गोकू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब हमें गोकू के बिना ही टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लेना होगा। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग गोकू के बिना ही टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए निकल जाते हैं और गोकू की जगह एक नए फाइटर को ले लेते हैं। इसके बाद हमें टाइम रूम को दिखाया जाता है। गोकू बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है और कहता है, मैं अपनी जितनी भी पावर का यूज़ कर लूँ, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक पोर्टल बनाना होगा अपने कायोकेन की मदद से। तभी गोकू अपने पावर को एक्टिव करता है और एक छोटा सा पोर्टल बनाता है, लेकिन वो पोर्टल बहुत छोटा होता है, एकदम सुई की नोक की तरह, जिस वजह से गोकू वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। ये देखकर गोकू और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें डेंडे को दिखाया जाता है। डेंडे मन ही मन सोचता है कि गोकू अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है, लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए। तभी वो टाइम रूम के गेट के पास जाता है और वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि टाइम रूम का गेट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और वो कहता है, ये गोकू ने क्या कर दिया, ये कैसे हो सकता है? अगर मैं नया गेट भी बना दूं तो वो किसी और डायमेंशन में चला जाएगा और वो इस यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मेरे पास एक आखिरी उपाय है। तभी डिंडे सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करता है और वो शेनरॉन से विश मांगता है और कहता है, शेनरॉन, गोकू को अमर कर दो। तभी शेनरॉन गोकू को अमर कर देता है। तभी डेंडे कहता है, कम से कम गोकू टाइम रूम के अंदर मारा नहीं जाएगा। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू अब ऐसे रूम में कैद हो जाता है जो समय और स्पेस के परे होता है। तभी गोकू को याद आता है कि डेंडे ने कहा था कि उसने टाइम रूम को अपग्रेड किया है, अब ये और भी ज़्यादा अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी यूनिवर्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं जीने के लिए। आखिर में सिर्फ 2 यूनिवर्स के फाइटर बचे होते हैं, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11, जिसमें से यूनिवर्स 11 जीत जाता है और सभी यूनिवर्स तबाह हो जाते हैं। यूनिवर्स 7 भी खत्म हो चुका था और इस बार कोई विश नहीं था सबको वापस लाने का। और जेनोसामा भी चुप रहते हैं, वो भी कुछ नहीं कहते हैं। सारे यूनिवर्स मिट चुके होते हैं। जिस जगह पर गोकू था वो सबसे परे था। वो डायमेंशन किसी भी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं था। गोकू बस एक ही बात महसूस कर सकता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं कुछ कर नहीं पाया। तभी गोकू गुस्से में चिल्ला उठता है और कहता है, मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो जेनोसामा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। मैं इतना पावरफुल बनूँगा कि मुझे कोई भी गॉड्स कुछ नहीं कर पाएगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि टाइम रूम के अंदर बहुत समय बीत जाता है। गोकू अब बदल चुका था। उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर को अचीव नहीं किया था, लेकिन उसने एक नई पावर की खोज की थी।
जो बिल्कुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में थी। वो पावर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी थी, लेकिन वो बहुत अलग थी और उसे समझने के लिए गोकू को हजारों साल लग गए। तभी गोकू कहता है, अगर बीरस जिंदा होता तो मैं उसे हरा देता, लेकिन ज़ेनोसामा, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। गोकू बार बार टाइम रूम से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है। गोकू टाइम रूम में अकेला हो जाता है। उसके जज्बात खत्म हो जाते हैं। गोकू अब पहले जैसा इंसान नहीं रहता है। वो एक अब मशीन बन चुका था। तभी हम देखते हैं कि 1,00,000 साल बीत जाते हैं और गोकू अब एक गॉड बन चुका था और उसकी ताकत बिल्कुल ग्रैंड पेस्ट के बराबर की थी। तभी गोकू कहता है, अब मैं तैयार हूँ ज़ेनोसामा, तुम्हें खत्म करने के लिए। मेरे अंदर अब कोई इमोशन नहीं बची है। मैंने सब कुछ खो दिया है और तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है मेरा, वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सब कुछ मिटा दूंगा। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन ज़ेनोसामा, तुम मुझे याद हो। तभी हम देखते हैं कि 20,00,000 साल बीत चुके हैं। गोकू एक ऐसे लेवल में पहुंच चुका होता है जहां कुछ करने को नहीं बचा होता है। उसके पास सिर्फ कुछ यादें बची हुई होती है जो इस टाइम रूम से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो एक चीज़ कभी नहीं भूलता है, अपना बदला जो उसे ज़ेनोसामा से लेना है। तभी गोकू कहता है, मैं थक चुका हूँ इस जगह से। जब मेरी ताकत और भी ज़्यादा हो जाएगी तो मैं फिर से कोशिश करूँगा इस कैद से निकलने की। तभी गोकू खुद को और भी ज़्यादा ट्रेंड करता है और वो फिर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू के बार बार कोशिश करने के बाद भी वो निकल नहीं पाता है। तभी वो परेशान होकर घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, मेरी इतनी ताकत का क्या फ़ायदा अगर मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो। ये कहने के बाद गोकू परेशान होकर चिल्ला उठता है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और वो कहता है, मैं थक चुका हूँ। मैं यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस मैं किसी तरह से यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन ये नामुमकिन है। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अब मरना चाहता हूँ। तभी उसी वक्त गोकू को कोई सुन रहा होता है और वो मन ही मन कहती है, ये आवाज़ किसकी है? लगता है कोई सेयन है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये मेरे काम आ सकता है। तभी टाइम रूम में एक बड़ी सी रोशनी चमकती है। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी उस रोशनी से एक औरत निकलती है। तभी गोकू उसे देखकर कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तभी वो लेडी कहती है, मैंने सुना कि तुम कह रहे थे कि तुम यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। गोकू ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है, तुम कह रही हो कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो? इस पे वो लेडी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसा तुमने कहा कि तुम यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। इस पे गोकू कहता है, मैं यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी तो मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगा। बस तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। तभी वो लेडी कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी और आज के बाद से तुम्हें मेरी बातें को माननी होगी।
बिना किसी सवाल के। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लेडी गोकू को उस टाइम रूम से बाहर ले जाती है। इसके बाद हमें एक नए डायमेंशन को दिखाया जाता है। गोकू अब एक नए जगह पर होता है जहां उसने देखा कि सभी यूनिवर्स खत्म हो चुके हैं और सिर्फ यूनिवर्स 11 बचा हुआ है। बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। गोकू ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका चेहरा पूरा सुन्न पड़ जाता है और वो कहता है, क्या हो गया? सिर्फ एक ही यूनिवर्स बचा है, बाकी सब यूनिवर्स खत्म हो चुके हैं। तभी उसे याद आता है कि ज़ेनोसामा ने सभी यूनिवर्स को खत्म कर दिया था और उसे अपना बदला भी याद आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, मैं ज़ेनोसामा को नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी वो लेडी गोकू को रोक देती है और कहती है, तुम अभी तैयार नहीं हो इसके लिए। टाइम रूम के बाहर 5000 साल बीत चुके थे, तब जब सारी यूनिवर्स मिटा दिए गए थे और यूनिवर्स 11 में सब कुछ बदल चुका था। इसके बाद हमें जीरेन की तरफ दिखाया जाता है। जीरेन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। तभी उसे एक अलग ताकत महसूस होती है और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये किसी नॉर्मल मॉर्टल की पावर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ये ताकत किसकी है? ये कहने के बाद जीरेन उस ताकत की ओर तुरंत निकल जाता है। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है। तभी वो लेडी कहती है, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और उसका नाम जीरेन है। तभी गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, जीरेन, ये कौन है? तुम जो कह रही हो, मुझे उस आदमी को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पे वो लेडी कहती है, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि ये वो इंसान है जिसने यूनिवर्स 11 को जीत दिलाई थी। ये बात सुनकर गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके पास पावर थी, वो चाहता तो सारे यूनिवर्स को वापस ला सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और उसकी गलती की वजह से सारे यूनिवर्स खत्म हो चुके हैं। मैं इसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं सभी यूनिवर्स को वापस ले आता। इस पे वो लेडी कहती है, मुझे सालों से सेयंस पर शक था कि वो ऐसे ही होते हैं। जब उन लोगों ने सुना कि उनका यूनिवर्स मिटा दिया गया है तो मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन अब वो यहाँ पहुँच चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जीरेन आ जाता है। जीरेन गोकू को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये सेयन कौन है? ये तो इस यूनिवर्स का नहीं लगता है। सेयन तो यूनिवर्स 6 या 7 के होते हैं। ये कैसे जिंदा है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे गोकू कहता है, अच्छा तो तुम जीरेन हो, तो तुमने ही 5000 साल पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था। मैं इस समय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि मैं तुमसे कब मिलूं। इस पे जीरेन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी बुरी नीयत के साथ तुम मेरे यूनिवर्स में आए हो और इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इस पे गोकू कहता है, मैं कभी तुम्हारे यूनिवर्स में आता ही नहीं। अगर तुमने सही से विश मांगा होता तो। इस पे जीरेन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन यूनिवर्स बचा है और कौन नहीं। मैं सिर्फ अपने यूनिवर्स के बारे में सोचता हूँ और उसकी रक्षा के लिए खड़ा हूँ।
बाकी सब यूनिवर्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस पे गोकू कहता है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारे पास पावर है, तुम चाहते तो सभी को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इसकी गलती के लिए तुम्हें मरना होगा। तभी ये देखकर वो लेडी कहती है, ये सेयन काफी दिलचस्प है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा गरज रखता है। तभी जीरेन मन ही मन कहता है, मुझे इसे खत्म करना होगा। और जीरेन के साथ टोपू भी होता है। तभी हम देखते हैं कि टोपू गोकू पर हमला कर देता है, जिसे गोकू बहुत आसानी से रोक लेता है। और गोकू टोपू के सभी हड्डी को एक ही बार में तोड़ देता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे वो पूरा अधमरा हो जाता है। तभी जीरेन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जीरेन गोकू पर हमला करता है, जिसे गोकू बहुत आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी कोशिश बेकार है, तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे। मैंने तो सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल किया है। इस पे जीरेन कहता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद जीरेन गोकू को फिर से अटैक करता है। तभी गोकू जीरेन के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है और उसका गर्दन तोड़ देता है, जिससे जीरेन वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर टोपो हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुमने जीरेन को क्यों मारा? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद टोपू गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो टोपो को वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद हमें मार्गरेटा को दिखाया जाता है। मार्गरेटा बेलमोंड को बताती है, माय लॉर्ड, जीरेन और टोपो की ताकत मुझे महसूस नहीं हो रही है। ये सुनकर बेलमोंड हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? ये नामुमकिन है, उन लोगों की एनर्जी हमें महसूस ना हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है? इस पे मार्गरेटा कहती है, उन दोनों को लगता है किसी ने खत्म कर दिया है और वो कोई नहीं, और वो एक सेयन है। इस पे बेलमोंड कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सेयन्स तो 5000 साल पहले ही खत्म हो चुके थे, टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान। तभी इस पे मार्गरेटा कहती है, नहीं माय लॉर्ड, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, वो कोई और नहीं, सेयन ही है। इस पे बेलमोंड कहता है, ये नहीं हो सकता है, ये कमजोर सेयन्स जीरेन और टोपो को खत्म नहीं कर सकते हैं। इस पे मार्गरेटा कहती है, माय लॉर्ड, आपको खुद देखना चाहिए। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोंड को दिखाया जाता है और वो गुस्से से कहता है, डेजी, मुझे उस सेयन्स के पास ले चलो, मुझे अभी के अभी वहां पर जाना है। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है, जहां पर गोकू के पास मिकोशिन खड़ी होती है। मिकोशिन गोकू से कहती है, तुम्हें इन दोनों को खत्म नहीं करना चाहिए था, और शायद अभी तक इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पता चल चुका होगा और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। इस पे गोकू कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसे आना है वो आए, मैं उनका भी यही हश्र करूँगा। वैसे भी जीरेन और टोपो ने मुझे बोर कर दिया है और मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था। इस पे मिकोशिन कहती है, लगता है ये उस जगह पर रहकर कितना बेकार महसूस करता होगा और इसने बहुत कुछ सहा है और ये अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि
ये मेरा कहाँ मानेगा। तभी गोकू कहता है, वैसे मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने थे, लेकिन अभी तक तुमने कुछ कहा नहीं है मुझे करने के लिए। इस पे मिकोशिन कहती है, फिलहाल तुम अपने हिसाब से काम करो, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। तभी गोकू देखता है कि दूर से दो लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी गोकू कहता है, तुम सही कह रही थी, वो आ चुके हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड वहां पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर गोकू कहता है, मुझे पता था तुम यहां पर जरूर आओगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी एंजल डेजी मिकोशिन को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, बस वो हैरान रहती है। और वो गोकू को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे याद था कि उसने गोकू को देखा है टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले ही। तभी बेलमोड कहता है, ये सेयन आखिर जिंदा कैसे बच गया और इसने जिरेन को कैसे हरा दिया। जिरेन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, फिर भी ये सेयन ने उसे खत्म कर दिया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तभी गोकू बेलमोड को देखकर कहता है, क्या हुआ बेलमोड, तुम मुझे देखकर डर गए क्या? तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम बहुत डरे हुए हो। बताओ मुझे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम भी उन दोनों बेकारों की तरह मुझे मारने तो नहीं आए हो। ये बात सुनकर बेलमोड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे यूनिवर्स में घुसकर मेरे दो सबसे ताकतवर योद्धा को ख़त्म कर दिया और इस गलती की सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। इस पर गोकू कहता है, ये बकवास बंद करो। उन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश की और उन्होंने बिना वजह मेरे से लड़ाई की, इसलिए उन्हें तो मरना ही था। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, या फिर तुम चाहते हो कि जैसे मैंने उन्हें ख़त्म किया, क्या तुम भी मरना चाहते हो? इस पे बेलमोड कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सैयन? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े मेरे जैसे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा देंगे? बेवकूफ़, तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, क्योंकि तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चैलेंज किया है। इस पे गोकू कहता है, अच्छा तो ठीक है, चलो मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूँगा। तभी बेलमोड गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, तुम्हें पता भी है सैयन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये लड़ाई शुरू हुई तो तुम्हारा मरना तय है। तभी गोकू अपने फुल पावर में आ जाता है और बेलमोड भी अपने फुल पावर को एक्टिव कर लेता है। पूरा डायमेंशन कांपने लगता है। तभी बेलमोड गोकू पर हमला करता है, जिसे गोकू थोड़ा गिर जाता है। तभी बेलमोड कहता है, लगता है इस सैयन की पावर मुझसे कम है और इसे मारना बहुत आसान होगा। तभी गोकू खड़ा हो जाता है और वो बेलमोड पर लगातार हमला करने लगता है। बेलमोड भी गोकू पर हमला करने लगता है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी बेलमोड मन ही मन कहता है, आखिर ये सैयन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये एक मामूली सैयन है और ये मुझसे बराबरी का फाइट कर रहा है, ये तो नामुमकिन है। तभी बेलमोड ये डिसाइड करता है कि मुझे हकाई का यूज़ करना होगा। तभी वो अपने हाथों को ऊपर करता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ सैयन, अब तुम नहीं बचोगे। तभी बेलमोड एक एनर्जी बॉल को गोकू पर छोड़ देता है। तभी गोकू हंसते हुए कहता है, बेलमोड, तुम
बेलमोड, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था सिर्फ। ये सुनकर बेलमोड शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ खेल रहे थे? तभी गोकू उस एनर्जी बॉल पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से बेलमोड जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर एंजल हैरान हो जाती है और कहती है, ये नामुमकिन है। मैंने आज तक किसी भी मॉर्टल को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नीचे गिराते हुए नहीं देखा है। तभी बेलमोड खड़ा होता है और कहता है, इसने मुझे छुआ भी नहीं, लेकिन इसने सिर्फ एक ही पंच में मुझे नीचे गिरा दिया। तभी गोकू बेलमोड के पास जाता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने मुझे चुनौती देकर अपनी मौत लिखी है। ये कहने के बाद गोकू एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और वो बेलमोड के ऊपर फेंक देता है, जिससे बेलमोड वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर एंजल डेजी हैरान हो जाती है और वो गोकू को पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है और उसके ऊपर एक की ब्लास्ट कर देती है, जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है और थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी गोकू कहता है, ये क्या था और ये किसने किया? तभी गोकू पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अच्छा तो वो तुम थी जिसने मुझे पीछे से मारा। मैं सोच रहा था कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इस पर डेजी कहती है, तुमने उसे क्यों मारा? तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। तुम एक शैतान हो, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है, वो मुझे मारने आया था और मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया। अगर तुम भी यही चाहती हो तो तुम्हें भी मरना होगा। तभी ये कहने के बाद गोकू एंजल डेजी पर एक की ब्लास्ट कर देती है, जिससे एंजल डेजी अधमरा हो जाती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। ये देखकर गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, ये अब तक जिंदा कैसे है? मैंने तो अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुई। ये नामुमकिन है। एंजल डेजी जमीन पर पड़ी हुई होती है और वो मन ही मन सोचती है, ये सैयद ने मुझे हरा दिया है। ये नामुमकिन है। ये बहुत शर्म की बात है कि मैं बेलमोड की मौत का बदला नहीं ले पा रही हूँ। लगता है ये मेरा आखिरी पल है। तभी गोकू अपने हाथ को उठाता है और वो डेजी पर एक की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। तभी मिकोशिन उसे रोक देती है और कहती है, रुक जाओ सैयन, इसे मत मारो। तभी गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्या तुम उसे जानती हो? इस पे मिकोशिन कहती है, वो बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, लेकिन तुम इसे छोड़ दो। तभी गोकू गुस्से में लेकिन बहुत शांति से कहता है, ठीक है, जैसा तुमने कहा, मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा, इसे नहीं मारूंगा। ये कहने के बाद गोकू और मिकोशिन वहाँ से चले जाते हैं और एंजल डेजी जिंदा होती है, लेकिन बहुत जख्मी होती है। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये क्या? एक एंजल की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन मुझे बेलमोड की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा से कुछ नहीं कहते हैं और वो तुरंत टेलीपोर्ट करते हैं उस जगह पर जहां पर एंजल डेजी जख्मी होकर पड़ी हुई होती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट डेजी को देखकर कहते हैं, डेजी,
ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा ये हाल किसने किया? तभी डेजी कहती है, वो एक सैयन था, उसने ही मेरे साथ ये सब किया है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में कहते हैं, सैयन, ये नामुमकिन है, एक सैयन ऐसा कैसे कर सकता है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट डेजी को हील करते हैं। तभी उन्हें गोकू की ताकत का आभास होता है और वो कहते हैं, ये ताकत कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये तो वही सैयन है, गोकू। उसने बेल मोड को बिना किसी झिझक के ही खत्म कर दिया। आखिर ये कैसे हो सकता है? उसकी ताकत इतनी ज़्यादा कैसे हो गई? तभी डेजी होश में आती है और कहती है, पिताजी, एक बात और, वो सैयन अकेला नहीं था, उसके साथ एक लेडी भी थी। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कौन थी वो लेडी? इस पे डेजी कहती है, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है, मैं याद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, पर उस लेडी का चेहरा मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन सोचते हैं, अच्छा, तो उस लेडी ने डेजी की याददाश्त मिटा दी है, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? मैं पक्के से कह सकता हूँ कि इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही इंसान याद है जो दूसरों की यादों के साथ खेल सकता है। तभी डेजी कहती है, कौन है वो पिताजी? आप किसकी बात कर रहे हो? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, छोड़ो, ये अभी ज़रूरी नहीं है। तभी डेजी कहती है, आप तो मुझे नहीं बताओगे, ठीक है, पर मैं समझ गई। पर एक बात आप बताओ, आपको जब उस सैयन का पता चलेगा तो आप उसे ख़त्म करोगे? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, अभी नहीं, उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म किया है, पर मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा पावर हासिल की है। लेकिन अगर उसने तुम्हें मार दिया होता तो तब मैं उसे खुद जाकर ख़त्म कर देता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने सिर्फ 5000 साल में ही इतनी ज़्यादा ताकत कैसे हासिल कर ली। वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी नहीं आया था। जेनोसामा बहुत नाराज़ हुए थे और जब उसके यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया गया है तो उसका ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल होना चाहिए था, पर फिर भी वो अभी तक ज़िंदा है और इसी यूनिवर्स में छुपा हुआ था। तो फिर हमें उसकी एनर्जी महसूस क्यों नहीं हुई? इसके बाद हमें गोकू और मिकोशिन को दिखाया जाता है। तभी गोकू कहता है, इस यूनिवर्स में रहने लायक कोई भी प्लैनेट नहीं है क्या अर्थ के जैसा? मुझे अपना यूनिवर्स वापस चाहिए। इस पे मिकोशिन कहती है, सैयन, तुम्हारा यूनिवर्स वापस कभी नहीं आ सकता है जब तक उसे ग्रैंड प्रीस्ट या जेनोसामा खुद वापस ना ले आए। तभी गोकू को याद आता है और कहता है, सुपर ड्रैगन बॉल, मैं उनका इस्तेमाल करके सारे यूनिवर्स को रिवाइव कर सकता हूँ। इस पे मिकोशिन कहती है, नहीं सैयन, ये नामुमकिन है, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल सारे यूनिवर्स में फैले हुए थे, लेकिन जब सब यूनिवर्स तबाह हुए तो वो भी खत्म हो गए। तभी गोकू परेशान होकर कहता है, लेकिन कुछ तो बचे होंगे अभी भी। इस पे मिकोशिन कहती है, हाँ, सिर्फ 2 बचे हुए हैं और वो भी इसी यूनिवर्स में हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। यूनिवर्स बनाने के लिए एक डिवाइन लेवल की ताकत की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ एक ही गॉड था जो ये कर सकता था, ड्रैगन गॉड ज़ालमा। इस पे गोकू कहता है, ज़ालमा, ये कौन है? इस पे मिकोशिन कहती है, ये वही था जिसने पहली बार ड्रैगन बॉल बनाए थे। इसके बाद हमें ओमनी पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर जेनोसामा और बाकी सभी गॉड्स होते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा से कहते हैं, माय लॉर्ड,
मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू जिंदा है। ये बात सुनकर जेनोसामा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने यूनिवर्स 7 को तो ख़त्म कर दिया था, तो आखिर वो ज़िंदा कैसे बच गया? और वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि आपने यूनिवर्स 7 को ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो बचा रहा। और 5000 साल पहले जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 एलिमिनेट हुआ था, तो वो किसी तरह से बच गया था। और वो अब इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो आपको ख़त्म करना चाहता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, अच्छा, तो वो मुझे अब मारना चाहता है क्योंकि मैंने उसके यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी माय लॉर्ड, जी माय लॉर्ड। और अब वो पहले जैसा सय्यन नहीं है, अब वो एक भयानक शैतान बन चुका है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अगर वो मुझे मारने के लिए आया है तो इससे पहले मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। तभी जेनोसामा अपने सभी गार्डियन को बुलाते हैं और कहते हैं, गोकू को ढूंढकर उसे ख़त्म कर दो। इस पे वो गार्डियन कहते हैं, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियन वहाँ से निकल जाते हैं गोकू को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद हमें गोकू और मिकोशिन को दिखाया जाता है। तभी गोकू कहता है, ज़ाल्मा, वो कौन है? इस पे मिकोशिन कहती है, ज़ाल्मा एक ऐसा गॉड है जिसकी ताकत किसी भी गॉड से या एंजल से बहुत ज़्यादा गुना ताकतवर है। उसके आगे ना तो जेनोसामा ना ही ग्रैंड प्रिस्ट कोई भी उसके बराबर नहीं है। लेकिन ज़ाल्मा को देखे हुए मुझे 10 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। इस पे गोकू कहता है, अगर वो वापस आए तो सभी यूनिवर्स को वापस लाया जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है। तभी गोकू और मिकोशिन उस रोशनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये क्या है? तभी हम देखते हैं कि उस रोशनी से जेनोसामा के गार्डियन निकलते हैं और कहते हैं, गोकू, तुम्हारा अब खेल खत्म हुआ, मरने के लिए तैयार हो जाओ।